मेरी जब शादी हुई थी, मैं आपको एक सच्ची कहानी बता रही हूँ। कहानी या सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी सास जो थी, मेरी सास संतोषी माता का व्रत रखती थी। तो मैंने पूछा उनसे, संतोषी माता का व्रत क्यों रखती हो मम्मी? तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जब मेरे हस्बैंड छोटे से थे तो वो बहुत बीमार हुए थे। तो मेरे ददिया सास और मेरे ससुर ने माता रानी के जात पे जाने के लिए, जैसे वैष्णो देवी की नगरकोट की जात के लिए बोल दिया था उन्होंने। और बोलने के बाद मेरी सास ने, ससुर ने बोल तो दिया, लेकिन उन्हें करा नहीं। वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद उन्होंने वो कहना, अरे कर लेंगे फिर कल, जैसे सत्यनारायण की कहानी में था ना कि अभी अब शादी हो जाएगी जब कर, ऐसे ही उन्होंने भी कहा कर देंगे। मेरे ददिया ससुर तो मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे। मेरे ससुर मेरी सास कहती भी थी कि तुम ये कर दो, कहाँ हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पहले ज़माने में आदमी औरत की बात मानते कम थे, अपनी बात ज़्यादा सोचते थे। अरे हम कर देंगे ऐसे कहते थे। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी से 2 साल पहले से ही मेरी सास व्रत रखती थी संतोषी माता का। मेरी संतोषी माता व्रत रखती थी। तो क्या हुआ, मेरी सास की के भाभी मेरी सास की भाभी संतोषी माता का व्रत रखती थी। उन्होंने कहा कि तुम संतोषी माता का व्रत रखा करो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो मेरी शादी से 2 साल पहले व्रत रखती थी। वो व्रत रखती थी। तब मेरी शादी हुई थी तो वो व्रत रखती, मेरे से कहानी सुनवाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैं कहानी सुनाती थी उनको। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, मेरी संतोषी माता का व्रत है। लेकिन ग्रह एक तरह की माता रानी गुस्सा थी भाई 25 साल के तो ये हो गए थे, 25 साल पहले की बात थी। और उन्होंने बोला कर देंगे तो वो गुस्सा ज़्यादा होंगे संतोषी माता। अब जब गुस्सा ज़्यादा हो जाएंगी तो देखो, राज़ी होने में भी टाइम लगता है ना। जैसे हम गुस्सा ज़्यादा, हम कितना मनाना, ऐसे ही उन्हें मनाने में टाइम लगा। 2 साल हो गए पूजा करते करते हैं। 1 साल और मेरी शादी पे 1 साल हो गया, 3 साल पूरे मुश्किल से संतोषी माता राज़ी हो गई 3 साल में। वैसे तो माता रानी देखो, अपने मन से मानोगे तो बहुत अच्छी, लेकिन जब बोल दिया नहीं करोगे तो गुस्सा तो होनी है। 3 साल हो गए उन्हें गुस्सा। 3 साल पूरे हो गए। पूरे होने के बाद जब जाके संतोषी माता के आगे बहुत हाथ जोड़े, बहुत रोई, मेरे माता रानी मेरे राज जगवा दो, नगर कोट की जात बुलवा दो, मेरे बच्चों के आके भी नगर कोट की जागरण करवाऊंगी मैं। और वे ऐसे ही मेरे देवर भी डर जाते थे, उछल जाते थे कि माता रानी गुस्सा हो रही थी, है कि इन्होंने बोल रखा, संतोषी माता भी नगर कोट की जात बोल रखी थी वो भी। तो वो फिर मुश्किल से राज़ी हो गए चलने के लिए कि हाँ हम जब चलेंगे नवरात्रि से। ये थी ठंडी की नवरात्रि, जैसे अब दिवाली नवरात्रि ऐसी नवरात्रि थी। तो राज़ी हो गए, देवर भी राज़ी हो गए, सब राज़ी थे, मेरे ससुर भी। फिर माता रानी जैसे कहते हैं परीक्षा लेती हैं, ऐसी संतोषी माता ने, ये नगरकोट वाली माता ने परीक्षा ली कि क्या पता ये हम तो राज़ी हो गए, क्या पता जैसे कुछ बीच में कुछ हो जाए। तो उन्होंने परीक्षा ली, बस वाले ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। मेरे ससुर ने भी कहा हम नहीं जा रहे, मना हो गई मुश्किल से फिर राज़ी हुई। फिर मना हो गई 2-3 बार। मेरी सास ने संतोषी माता के आगे खड़ी हो गई, संतोषी माता अब आप ही करोगे, जो भी तुम्हें करना है आपको ही करना है, कि मेरी मेरी जात पूरी हो जाए। तो संतोषी माँ हो गई। तो माता रानी के आगे मेरी सास एक पैर पे खड़े होकर खूब रोई, हाथ जोड़ के खूब रोई संतोषी माता के आगे कि मेरी ये बात वो पूरी हो जाए। तो संतोषी माता रहम दिल तो हैं, लेकिन देखो जब कोई चीज़ हम कहेंगे और फिर नहीं हो तो गुस्सा तो आती है। तो उन्होंने राज़ी हो गई और खुश होके फिर जात पे हम गए, मैं गई, मेरे इसके पापा नहीं गए, इसके पापा को छुट्टी नहीं मिली थी, मतलब मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली थी, वो नहीं गए, मैं गई, मेरे देवर गए, मेरे सास वो नंद थी, मेरी मुझसे सास की नंद गई थी, मेरे मामा जी मैया सास गई थी, बहुत जने गए थे, जात पूरी होके आए। वहाँ से आके फिर हमने जागरण कराया। जागरण कराने के बाद जब हमारे घर में खुशहाली आई, तो संतोषी माता ने जैसी उनकी सुनी, मेरे सास की सुनी, 3 साल तो लगे हैं, लेकिन संतोषी माता ने उनकी सुनी। ऐसी हर किसी की सुनना। जय संतोषी माता की जय हो। और मैं अपनी भी संतोषी माता की एक सच्ची कहानी अगली बार बताऊंगी, अपनी हकीकत की बात बताऊंगी आपको अगली बार। जय संतोषी माता की जय हो।